मैंने कहा मुर्गे खाएंगे, तहसीलदार ने खाए, पटवारी ने खाए, गिरदवर ने खाए और लोगों के राशन कार्ड बनाएंगे। आज भी उन्हीं लोगों को फायदा है जिनको वो चीज़ की जरूरत नहीं। बहुत सारा तबका है, मैंने कहा ये पॉलिसी फ्रेम करनी है। ये किन लोगों का हाउस है जहाँ से पॉलिसी बनाई जाती है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में सोचा जाता है। आपको नहीं लगता है यहाँ पे एमएलए आता है, कहता है जनाब मेरे इलाके में पाइप टूटी है, ये इसलिए हाउस थोड़ी है। यहाँ पे ग्रांट पे बहस करनी है। अगर उस बहस में आपको लगता है कहीं गलत हो रहा है, उसको बदलने के लिए आपने सरकार को बोलना है। ये वो हाउस है, ये नलका ठीक करवाना, ये उसका वो काम करवाना, उसका वो करना, वो घर के अंदर वो आप उसके अहल हो, आप एमएलए हो, डीसी को बिठा के करो, तहसीलदार को बिठा के करो। यहाँ पे आपने पॉलिसीज फ्रेम करनी है। आपने देखना है कि माहौल कहाँ खराब है। मैंने कहा इनको कि आप चौकीदार वहां पर हैं, उन लोगों को किस इस्तेमाल के लिए। मैं कहता हूँ तहसीलदार से बेहतर काम हमारा नंबरदार कर सकता है, क्योंकि उसने उस गांव में रहना है, वो वहां गांव का प्रधान है, जिम्मेदार है और वो जिम्मेदारी से उसको पता है कि कौन आदमी किसके काबिल है और उसको कैटेगरी बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। वहां पे तहसीलदार ने ठप्पा लास्ट में लगाना था तो नंबरदार क्या ही करता। नंबरदार मजबूर था, वरना अगर नंबरदार को अथॉरिटी दी होती तो यकीनन आज चौकीदार, आपको पता है चौकीदार बताता था हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। आज हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है, बीडीओ के पास जाना पड़ता है, वो क्या बताएगा हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है क्या है। हजारों रुपया लगता है। एक चौकीदार तो उसका काम ही यही था, वो बताता था कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। हाँ, उसको तनख्वाह कम दे रहे हैं, बाकी तहसीलदार उधर से भी खा रहा है, इधर से भी खा रहा है। अब हमारे साथ है महराज साहब, आपने माली कम चौकीदार की बात की, स्पीकर को एक सुझाव भी दिया आपने, काफी मुखर रहते हैं, लेकिन वो सुझाव सुना क्यों नहीं गया। अभी इन्होंने कहा हम जो उसको बंद ही कर रहे हैं। अब सरकार ने कहा, हम जब मंत्री साहब कह रहे हैं हम बंद कर रहे हैं। मैंने कहा मुर्गे खाएंगे, तहसीलदार ने खाए, पटवारी ने खाए, गिरदवर ने खाए और लोगों के राशन कार्ड बनाएंगे। आज भी उन्हीं लोगों को फायदा है जिनको वो चीज़ की जरूरत नहीं। बहुत सारा तबका है, मैंने कहा ये पॉलिसी फ्रेम करनी है। ये किन लोगों का हाउस है जहाँ से पॉलिसी बनाई जाती है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में सोचा जाता है। आपको नहीं लगता है यहाँ पे एमएलए आता है, कहता है जनाब मेरे इलाके में पाइप टूटी है, ये इसलिए हाउस थोड़ी है। यहाँ पे ग्रांट पे बहस करनी है। अगर उस बहस में आपको लगता है कहीं गलत हो रहा है, उसको बदलने के लिए आपने सरकार को बोलना है। ये वो हाउस है, ये नलका ठीक करवाना, ये उसका वो काम करवाना, उसका वो करना, वो घर के अंदर वो आप उसके अहल हो, आप एमएलए हो, डीसी को बिठा के करो, तहसीलदार को बिठा के करो। यहाँ पे आपने पॉलिसीज फ्रेम करनी है। आपने देखना है कि माहौल कहाँ खराब है। मैंने कहा इनको कि आप 60 और 40 का रेशो इलाकों के अंदर नहीं डिलीवर कर सकते हो। आप जम्मू का मामला उठाकर गाँव के अंदर नहीं बिठा सकते हो। 60 और 40 का रेशो मैंने कई बार कहा इनको। मेरे इलाके में 90 और 10 का रेशो भी एक जगह बन सकता है, मेरे इलाके में 98 और 2% का भी रेशो बन सकता है। लेकिन ये बोलेंगे नहीं 60 और 40 में आपको एडजस्ट करना, कैसे करेंगे। जहां लोगों को रोजगार नहीं है वहां में कैसे 60 में डालो, वहां कैसे आप एक्सक्लूजन में 2% को डाल रहे हो। मेरे इलाके के अंदर डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसे इलाके हैं जहां पे एक्सक्लूजन नाम का कोई मामला ही नहीं आता है। बताओ मुझे ये लोगों ने कैसे डाला। अब ये शहर वाला मामला और गांव वाला बराबर देखेंगे। यहाँ पर पॉलिसीज को फ्रेम किया जाना चाहिए। मैंने कहा इन्होंने मुर्गे खाए हैं और इन्होंने कमेटी बनाकर अपने तर्ज पे राशन कार्ड बनाए हैं। मैं चाहता हूँ एक तो रेशो अपने हिसाब से बना जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, लोगों के वो जो आप देखेंगे रोजगार के हिसाब से कौन किस काबिल है उसको उसी हिसाब से राशन कार्ड देना जाना चाहिए। और दूसरी बात, नंबरदार और चौकीदार वहां पर है, उन लोगों को किस इस्तेमाल के लिए। मैं कहता हूं तहसीलदार से बेहतर काम हमारा नंबरदार कर सकता है, क्योंकि उसने उस गांव में रहना है, वो वहां गांव का प्रधान है, जिम्मेदार है और वो जिम्मेदारी से उसको पता है कि कौन आदमी किसके काबिल है और उसको कैटेगरी बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। वहां पे तहसीलदार ने ठप्पा लास्ट में लगाना था तो नंबरदार क्या ही करता। नंबरदार मजबूर था, वरना अगर नंबरदार को अथॉरिटी दी होती तो यकीनन आज चौकीदार, आपको पता है चौकीदार बताता था हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। आज हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है, बीडीओ के पास जाना पड़ता है, वो क्या बताएगा हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है क्या है। हजारों रुपया लगता है। एक चौकीदार तो उसका काम ही यही था, वो बताता था कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। हाँ, उसको तनख्वाह कम दे रहे हैं, बाकी तहसीलदार उधर से भी खा रहा है, इधर से भी खा रहा है, इसलिए उसकी मोहर में, उसकी ठप्पे में इतना मैंने सुन लीजिए, ये पूरी बात सुन लीजिए। इसलिए हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या देगा बाहर वाला, जब नंबरदार है, चौकीदार है, आप उनको यहाँ पर देख रहे हो और उससे बेहतर कोई काम हमारे इलाके में नहीं कर सकता है। वो लोगों के पंचायतें भी करते हैं, लोगों के मसले भी हल करते हैं, तनख्वाह 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं और उनको सिर्फ उस कमेटी का हिस्सा बनाया, मोहरा बनाया और जिम्मा लास्ट में लोगों को कौन मिलता है। तहसीलदार ट्रांसफर हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, मुलाजिम रिटायर हो जाएगा, लेकिन नंबरदार उसी गांव के अंदर रहेगा, उसी इलाके के अंदर रहेगा। अगर उसने गलत किया होगा लोग उम्र भर उसे कोसेंगे और उसे उस गद्दी पे बैठने का। उनकी आवाज उठाई जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता है। आरडीटी की आज सवाल है तो उसमें जावेद साहब से क्या आप ये सवाल करेंगे जिसमें ये सवाल
RDD रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये सवाल आप करेंगे कि 20 साल से सैलरी नहीं मिली है माली कम चौकीदार को, पंचायत घर में वो लोग काम देखिए, कर रहे हैं। आप इसके अलावा बहुत मुद्दे हैं। माली कम चौकीदार का मामला जैसे आपने कहा, ये आपके जहन में है, आपके अलावा बहुत सारे नेताओं ने कहा। मैं वो हाउस के अंदर बोलूँगा जो हाउस के अंदर बाकी MLAs ने बात नहीं रखी। ये हमारा वो सवाल नहीं है कि आप जब हमें टीचर एक पढ़ाता था उसका जवाब वही 3 लाइनों में सबको बच्चों को याद करना था, फिर वही लिखना था, छाप देना था, तो बस फिर उसके नंबर आते। यहाँ पर हाउस के अंदर जो छूट जाएगा उस चीज को यहाँ पर लाना है। ये भाई को फायदा है, आपको लगता है? आप सवाल पूछा, जवाब तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ हाउस के अंदर ये सवाल वही नहीं है कि जो सवाल ऑलरेडी दोहराए गए वही मैं भी दोहराऊं। यहाँ पर कुछ नया करना है, यहाँ पे पॉलिसी बनानी है। जो चीजें बाकी MLAs ने छोड़ दी या मंत्री को नहीं पता है, उन चीजों को यहाँ पर लाना है ताकि उस पर बहस हो और आने वाले कल में उससे जम्मू कश्मीर में बेहतरी लाई जाए और आने वाले फ्यूचर में हमारे बजट में और इजाफा हो। पॉलिसी फ्रेम करनी है करप्शन को खत्म करने के लिए, और RDD का एक बहुत बड़ा वबाल रहा है। और जो मंत्रालय आज चल रहा है, जैसे आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आप मुझे बताओ किस नेता ने, हमारे को पता है 1500 करोड़ का जो है यहाँ पे इम्पोर्ट होता है, यहाँ पे मीट गोश्त का जो कारोबार हो रहा है, हमारे यहाँ पैदावार वही उसी तर्ज पे हो रही है। जिसके पास भेड़ है वही पुरानी भेड़ है उसी। मुझे बताओ एनिमल, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का शीप हस्बेंड्री का क्या मामला है? कुछ कोई फन नहीं है, कोई मकसद नहीं है। आपको अगर लगता होगा हम खुद लोग वही जो अपने तर्ज पे पहले माल मवेशी हमारे पूर्वजों के थे, 1947 से पहले थे, अंग्रेजों के दौर से पहले थे, वही माल मवेशी आज है। शीप हस्बेंड्री का कोई फन मेरे इलाके में नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री का कोई फन नहीं है। मैं कहता हूँ उस डिपार्टमेंट को उठाकर किसी और डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। हमारे काम में जब आता ही नहीं है, जब कोई इसमें प्रोडक्शन हुई नहीं, कोई नया कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं इन डिपार्टमेंटों को रख के क्या करूं? भेड़ बकरियां वही की वही, कोई भी चेंज नहीं आया। खाली डिपार्टमेंट को रख के यहाँ बोलते हैं इनको क्रेडिट देंगे। हॉर्टिकल्चर में कोई बदलाव नहीं आया। जो हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए थे आज भी वही पेड़ फल दे रहे हैं। नया कुछ भी नहीं हुआ। कास्ट एक धोखा है और इसके साथ इन्होंने रिसर्च किया ही नहीं। इन्होंने कौन सी साइंटिफिकली कोई रिसर्च चलाई है जिससे हमारी पैदावार होती? जम्मू के अंदर आप देख लो, जम्मू के अंदर बेहतरीन फ्रूट उगाया जा सकता है, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी से आम को उगाया जा सकता है। आज भी आम बाहर से आ रहा है जम्मू का आम? है जम्मू का आम? इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ देखे मैंने, 1 किलो का आम भी नहीं निकलता और खाने के काबिल भी नहीं है। बताओ यहाँ पर इस जमीन को जरखेज आज तक क्यों नहीं बनाया? यहाँ अमरूद पैदा किए जा सकते हैं, यहाँ पे नींबू पैदा किया जा सकता है। बस लगे हैं कनक मुंजी वो शटाला लगाओ, उससे क्या बनेगा? इन्होंने आज तक कोई मतलब कुछ किया? इन्होंने इन्वेंशन, इनका रिजल्ट मुझे दिखाओ। बस वही मुंजी लगा रहे हैं, केला बासमत, देसी बासमत, वो उससे क्या? वो इन्होंने उस एग्रीकल्चर में भी कोई रिफॉर्म नहीं लाया। इनको ना क्वालिटी है ना क्वांटिटी है। मैं चाहता हूँ क्वांटिटी में इन्होंने किस में काम किया जहां से हमारा रोजगार पैदा किया। अगर जम्मू के अंदर नींबू के पेड़ लगाए जाएंगे, आम के, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी के पेड़ लगाए जाएंगे, यकीन जानिए बाहर से हमें सप्लाई नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर पैदावार की जा सकती है। संतरा, अनार नहीं बनता है, अमरूद, नींबू, उसके अलावा आम के पेड़, पपीता आप लगा लो, अच्छा खासा बनता है, केला बनता है, लेकिन वो पैदावार है ही नहीं। ऐसे बंजर जमीनें हैं, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हैं जिन पेड़ों से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं इन्होंने रिफॉर्म लाया ही नहीं, आज तक इन्होंने सोचा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि उस सोच को यहाँ पर लाना चाहिए था। देखिए, अगर ये लोग सच में सक्षम हैं, सच में जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहते हैं, तो डेवलपमेंट के मामले में हर चीज में इनको बारीकी से सोचना है और उस पर काम करना है। यहाँ पर भी पुरानी गाय है, पुराने डंगर हैं। अरे कोई नए डंगर लाओ जो 10 किलो की जगह 100 किलो दे, है ना? वरना एक आदमी डंगरों के साथ चल ही रहा है, डंगर बना ही है, 1 किलो की दूध के पीछे भी वो साल ही कर रहा है कि नहीं? ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। अगर रिफॉर्म लाना है तो बड़े पैमाने पे रिफॉर्म लाना है और लोगों को इसके बारे में समझना। AY को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था फायदा मिलेगा, लेकिन आज उन्हीं के विधायक ने सवाल उठाया कि कुछ गलत लोगों को सवाल उठेंगे। मुझे खुशी है सदन के अंदर अब सवाल उठेंगे ईमानदारी के, सच्चाई के, चाहे पक्ष का होगा विपक्ष का होगा, किसी के खिलाफ भी बोला जाए।